गाइस, आइए आज हम लोग अध्याय 1 संसाधन के दूसरे एपिसोड में आज हम लोग संसाधन संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं संसाधन संरक्षण। कल्पना कीजिए यदि पृथ्वी का सारा जल सूख जाए या सारे वृक्ष कट जाएं तो क्या क्या होगा, इसे समझने की कोशिश करते हैं। जल के बिना जीवन संभव नहीं। जल के अभाव में जीव जंतुओं, वनस्पतियों एवं स्वयं मानव जाति का जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति सतर्क नहीं हैं तो एक दिन वे भी हमारे लिए दुर्लभ हो सकते हैं। जबकि अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। और आइए दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक, अर्थात पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, या कह लीजिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। ध्यान रहे, संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इनसे लाभान्वित हो सके। ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, आगे है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। आइए इसके साथ साथ आइए और भी चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। इन संकल्पों को पूरा करने हेतु भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने अपनी सहमति प्रदान की है। इन लक्ष्यों में 5P पर बल दिया गया है। लोग, 5P का मतलब लोग, पीपुल, ग्रह प्लेनेट, समृद्धि प्रॉस्पेरिटी, शांति पीस और भागीदारी पार्टनरशिप। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय UNFCCC के समक्ष भारत ने जलवायु पहल योजना 2 अक्टूबर 2015 को सौंपी, जिसमें भारत ने वर्ष 2020 तक अपनी 40% ऊर्जा आवश्यकता का गैर जीवाश्मी स्रोतों यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करने का वचन दिया है। सारांश में हम कह सकते हैं कि इस धारा को बचाना है, मानव जीवन को बचाना है, पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखना है, तो हमको पर्यावरण को संरक्षण करके चलना पड़ेगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकें। एक बार पुनः बता दे रहा हूँ कि सतत पोषणीय विकास, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, माने इस प्रकार से विकास करना
जिससे वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी लाभान्वित हो सके। यानी कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ही विकास करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। इस प्रकार से आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।